बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे फ़ज़ल-उर रहमान के हवाले से। फ़ज़ल-उर रहमान की पार्टी का एक इजलास हुआ है जिसके अंदर जहाँ पर फ़ज़ल-उर रहमान की पार्टी के लॉ मेकर्स थे, वहीं पे जो सूबाई सदूर हैं JUIF के, वो भी मौजूद थे। ये 2 रोज़ा मीटिंग थी और इसके अंदर पार्टी पॉलिसी को डिस्कस किया गया और अपनी जो शिकस्त है, जो ज़वाल है, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। आज हम इस वीडियो में 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो पार्टी के अंदर जो एक इज़्तिराब पाया जाता है और जिस तरह 2 रोज़ा मीटिंग में फ़ज़ल-उर रहमान को टफ़ टाइम दिया गया अपने लॉ मेकर्स और अपने ओहदेदारान की, पार्टी ओहदेदारान की तरफ से, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम, घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है फ़ज़ल-उर रहमान की तरफ से इमरान खान के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ से इतने मायूस हो चुके हैं फ़ज़ल-उर रहमान कि उन्होंने अपना आखिरी फ़ैसला सुना दिया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम पहले आ जाते हैं फ़ज़ल-उर रहमान की पार्टी मीटिंग के हवाले से। ये 2 रोज़ा पार्टी मीटिंग थी और इसके अंदर डिस्कस ये किया गया कि जो अपोजिशन है, क्योंकि फ़ज़ल-उर रहमान की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि काफ़ी लंबा अरसा उन्होंने इक़्तिदार को एंजॉय किया है, इक़्तिदार पे रहे हैं और उनको आइडिया नहीं था कि अपोजिशन क्या होती है या अपोजिशन कैसे करना पड़ती है, क्योंकि वो अपोजिशन का ना उनका कोई मकसद था, ना उनकी ख्वाहिश थी। ये अपोजिशन उनको वैसे मिल गई जो उनके लिए बहुत बड़ा एक इम्तिहान भी है और परेशानी का सबब भी है। वो हमेशा से ये समझते थे कि जिस तरीके की उनकी जिस तरीके की उनकी हिकमत अमली है और सियासत है, जो भी आएगा, जो भी हुकूमत बनाएगा, फ़ज़ल-उर रहमान उसके लिए मजबूरी होगा और फ़ज़ल-उर रहमान को साथ चलाना उसके लिए ज़रूरी होगा। और यही वजह है कि फ़ज़ल-उर रहमान को ये खाम ख्याली थी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत आ गई और इमरान खान ये समझ रहा था कि मैं सबको साथ चला सकता हूँ, लेकिन इन 3 जो ग्रुप है, एक बहुत बड़ा जो करप्ट माफिया का, उसमें वो ज़रदारी ख़ानदान हो, वो शरीफ ख़ानदान हो या वो फ़ज़ल-उर रहमान एंड कंपनी हो, इमरान खान ने पहले दिन तहैया किया कि इन 3 घरों में से मैं किसी को भी साथ नहीं चलाऊंगा। और वो आज तक इसके ऊपर कायम है, जहां पर ज़रदारी के लिए मसाइल पैदा हो गए हैं और हर तरफ से उसको ऐसा दबोच लिया गया है नैब की तरफ से कि अब उनको सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वहीं आपको शहबाज शरीफ नज़र आते हैं, उनके लिए मसाइल। और मरियम सफदर का आपने देखा है कि वो अपने बुखलाहट में उसने कैसा कदम उठाया है कि आज तक, तीसरा दिन है, आज तक उसको सोशल मीडिया के ऊपर और पूरी कौम गालियां दे रही है कि ये आपने क्या किया है। फिर इसी तरीके से आप देखते हैं फ़ज़ल-उर रहमान की जो पार्टी के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी पॉलिसी क्या है। ना तो आप इमरान खान के साथ खड़े होते हैं और जिन लोगों के साथ आप खड़े हैं वो लोग आपको किसी खाते में नहीं गिनते, ना किसी मीटिंग में बुलाते हैं। जब भी वो पार्लियामेंट के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही होती है, कोई बिल सामने आता है, तो वो आपके बगैर वो जाकर उसको वोट दे आते हैं हुकूमत के हक़ में। और आप बैठे हैं और आप बैठे खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। बाहर आकर वो आपके साथ मिल जाते हैं, अंदर वो इमरान खान के साथ मिले होते हैं। तो आपकी पॉलिसी क्या है? और फ़ज़ल-उर रहमान ने अपने पार्टी वर्कर्स को और पार्टी के ओहदेदारान को कहा कि आप मेरे ऊपर एतमाद करें, मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपोजिशन को इकट्ठा करूंगा और इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं बहुत बड़ा महाज खोलूँगा। लेकिन वो अपने पार्टी ओहदेदारान को सेटिस्फाई नहीं कर सके और उनका जो इजलास है वो इसी तरह से अफरा तफरी का शिकार बना रहा। और फ़ज़ल-उर रहमान ने अपनी पार्टी को ये यकीन दहानी करवाई है कि अगर अब की बार अपोजिशन ने उनका साथ ना दिया या अपोजिशन उनकी बात ना मानी, तो फ़ज़ल-उर रहमान फ़ौज के पांव पड़ जाएंगे और अपने लिए कुछ हासिल कर लेंगे। और वो हासिल करने के बाद वो अपने पार्टी के ओहदेदारान में तकसीम कर देंगे और उनकी ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम दूसरे मरहले पर आ जाते हैं। जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है कि FATF के जो बिल पास करवाए गए हैं इमरान खान की तरफ से, ये बिल कोई इमरान खान के या हुकूमत के लिए नहीं थे। ये पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करने के लिए ये बिल सामने आए थे। और वो बिल बड़े ही अच्छे तरीके से फ़रोग़ नसीम ने तैयार किए और उनको रिप्रेजेंट किया और वो पास करवा लिए। और वो ये नहीं कि कोई इमरान खान की कोई अचीवमेंट थी, वो पाकिस्तान की अचीवमेंट थी। और उसके लिए फिर जो हमारी अपोजिशन है उन्होंने भी एक अच्छा किरदार अदा किया, चाहे जिसके खौफ से या चाहे जिसके डंडे के खौफ से उन्होंने वोट किया, लेकिन वोट उन्होंने किया और वो बिल पास हुए। अब फ़ज़ल-उर रहमान ये कहते हैं
कि ये जो FATF के लिए जो बिल पास किए गए हैं, ये इमरान खान ने भारत के प्रेशर पर ये सारा कुछ किया है। भारत के कहने पर इमरान खान ने FATF के बिल पास करवाए हैं। भारत सारे मामले में मुलव्वस है। और साथ फजल रहमान ने यह कहा कि ये इस हुकूमत की नालायकी है कि पाकिस्तान इस वक्त तक FATF की ग्रे लिस्ट में है, और ये ग्रे लिस्ट में भी है, उसके बावजूद FATF के प्रेशर में आया हुआ है, उसकी हर गलत बात को मान रहा है। और उन्होंने मिसाल दी पुरानी हुकूमतों की और कहा कि जो पुरानी हुकूमतें थीं, जो पहले साबका हुकूमतें थीं, वो प्रेशर में नहीं आती थीं, उसके बावजूद ग्रे लिस्ट से भी हम निकल गए थे, हम ब्लैक लिस्ट से भी निकल गए थे। लेकिन इमरान खान का जो हाल है, इमरान खान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलने वाले, और यह सिर्फ इंडिया को खुश करने के लिए किया जा रहा है। अब या तो फजल रहमान के ये इल्म में नहीं है कि ये जो ग्रे लिस्ट का हमारे ऊपर, हम जो ग्रे लिस्ट में आए हैं, तो वो साबका हुकूमतों का एक तोहफ़ा है जो इमरान खान को वो दे कर गए थे। और इमरान खान ने बड़े अच्छे तरीके से वो जो हाल मुल्क का करके गए थे, तो वो अगर वो रह जाते तो पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक लिस्ट में होता। मैं समझता हूँ एक तो इमरान खान की कामयाबी ये है कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ नहीं गए, इसमें कमर बाजवा साहब का बड़ा किरदार है। और साथ ग्रे लिस्ट से निकलना, अब अगर वो पिछली 2-3 मीटिंग्स में नहीं निकले तो वो जो ग्राउंड पर काम है पाकिस्तान का वो मुकम्मल है, वो सिर्फ इंडिया लॉबी है। और इंडिया लॉबी के पीछे हमारे जो पाकिस्तान के अंदर में मुखालिफिन बैठे हैं, और ये वही लोग हैं जो अब बातें करते हैं, ये सारे लोग उनके साथ हैं। ये उनको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसकी बुनियाद पर वो FATF को देते हैं कि यहाँ कार्रवाई होना ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान यहाँ कार्रवाई नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए। और वो सिर्फ उनकी मेलाफाइड इंटेंशन है जिसकी बुनियाद पर आज तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, और अब भी जो पाकिस्तान के ज़िम्मा कानूनी काम है पाकिस्तान वो काम कर रहा है। और ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है फजल रहमान की तरफ से कि पाकिस्तान की हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, वो इंडिया के प्रेशर में आकर ये सारा कुछ कर रही है, पाकिस्तान किसी के प्रेशर में आकर नहीं कर रहा। पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना कद बढ़ाने के लिए और अपना कद बड़ा करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। और अगर ये साबका हुकूमतों में और फजल रहमान के दोस्तों की हुकूमतों ने ये काम किया होता, या फजल रहमान के वो लोग जो उसके ख़ास ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस इंतहा पसंदी पर ला खड़ा किया है कि हम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया है, अगर ये काम ना होते तो FATF कभी पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर ना डालता। और आज अगर पाकिस्तान वो काम ना करे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमसे मांग रही है, तो फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी मुश्किल में पड़ जाएगी। और आज जो पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, वो मसाइल भी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। फिर फजल रहमान से जब ये पूछा जाता है, ये मीटिंग के अंदर भी बात हुई है जो उनकी मीटिंग थी, और बाहर भी उन्होंने मीडिया के सामने भी ये बात की है। वो कहते हैं कि मैं एक दिन जाकर बिलावल जरदारी से मिला हूँ, दूसरे दिन जाकर मैं शहबाज शरीफ से मिला हूँ, और हमारा ये फ़ैसला हुआ है कि ईद के बाद हमारी रहबर कमेटी इसके ऊपर बैठेगी और हमारी एक मीटिंग होगी। लेकिन बड़ा मासूमाना अंदाज में कहते हैं कि उससे अगले दिन मैंने देखा कि दोनों रहनुमाओं ने, जो बिलावल जरदारी है और शहबाज शरीफ है, पार्लियामेंट में जाकर हुकूमती बिलों के हक़ में वोट कर दिया। और मैं देखता रह गया, ना मुझसे किसी ने पूछा ना मशवरा किया। हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि हमने ईद के बाद APC बुलानी है, हमने ईद के बाद मीटिंग करनी है, हमने ईद के बाद इन सारे मसाइल को हल करना है, हमने इमरान खान के लिए मसाइल पैदा करने हैं, हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। जो हमने डिस्कस किया था, मुझे ये लगता है कि वो सारे का सारा इन्होंने उठाकर फेंक दिया और इन्होंने हुकूमती जो बिल हैं उसके हक़ में वोट दिए। फजल रहमान ये कहते हैं कि मैं मायूस हो चुका हूँ, ना मुझे कोई बिलावल जरदारी से कोई उम्मीद है और ना ही शहबाज शरीफ से उम्मीद है। अब ये भी देख लें कि बिलावल जरदारी या शहबाज शरीफ की फजल रहमान के साथ कभी नहीं थी। फजल रहमान की या आसिफ जरदारी के साथ थी या नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ थी। ये एक ही टोला था और इनका एक ही एजेंडा था, और इनके पीछे जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लोग बैठे थे वो सारे इन तीन लोगों को अपना मेंबर समझते थे। अब क्योंकि बिलावल जरदारी एक तरफ है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, वो अपने अपने मफादात को देख रहे हैं, पाकिस्तान के मफाद को वो भी नहीं देख रहे, वो अपने अपने मफादात को देख रहे हैं। और वो अपने मफादात को देखते देखते वो एक दूसरे की कदर भी नहीं कर रहे। अपोजिशन इतनी तबाह हो चुकी है कि हर पार्टी का अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे के लिए काम कर रहा है। कोई दूसरे, कल आप पार्लियामेंट के इजलास में देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोती है और वो अकेले रो रहे थे इस मसले पर कि जो चीफ जस्टिस साहब ने सिंध हुकूमत की क्लास लगाई है,
और जो चीफ जस्टिस साहब ने सिंध हुकूमत के बारे में रिमार्क्स दिए हैं और जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, इसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर रज़ा रबानी बोला है और कोई नहीं बोला। नून लीग वाले अपना रोना रो रहे थे और वो रोना ये था कि हमारी लीडर के ऊपर इन्होंने हमला किया है और नैब ऑफिस के बाहर पथराव किया और उनको वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है। वो अपना रोना रो रहे थे, उनकी बात पीपी वाले नहीं कह रहे थे। फजल रहमान के जो लॉ मेकर्स थे वो ये कह रहे थे कि FATF के जो बिल पास हुए हमसे किसी ने नहीं पूछा। तो ये इनका अपना कोई एक एजेंडा ही नहीं, अपने अपने मफादात हैं और अपने मफादात में रहते हुए ये सारा काम कर रहे हैं। अब आखिर पर मैं दो चीज़ें अर्ज़ करना चाहूँगा। एक तो KMC कराची के अंदर KMC के जो दोस्त हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है, वो ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से KMC के जो मुलाजमीन हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही, उनका जो 15% था वो उनको नहीं दिया जा रहा। पिछले साल के बजट में भी था, इस साल के बजट में भी है। वो मेयर कराची और सिंध जो गवर्नमेंट है PP की गवर्नमेंट वो खा रहे हैं, लेकिन KMC के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको उनका हक़ नहीं दिया गया। और उनका ये कहना था कि पेंशन पूरे सिंध में दी जा रही है, नहीं दी जा रही तो वो कराची के लोगों को नहीं दी जा रही और वो कराची दुश्मनी है। मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि KMC के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके मसले को सुने और उनका मसला हल करें। अगर उनको MQM या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहम करम पर छोड़ दिया तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। दूसरी अहम बात कि अगर मेयर कराची उसका नाम ECL में डालना चाहिए, उसका 27 अगस्त को वो अपने अहदे से फारिग हो रहे हैं, उनका अहदा का जो टेन्योर है वो पूरा हो रहा है, उनका नाम ECL में डालना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े केसेस हैं, जो डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़ केसेस हैं दहशतगर्दों की मुआवनत के, उसमें वसीम अख्तर भी मुलज़म है, ये जेल भी काट के आए हैं। और ये जो जुल्म किया गया कराची के अंदर और कराची के लोगों के साथ, इनमें भी वो मुलव्वस हैं, तो उनका नाम ECL में डाला जाए ताकि कोई भी पाकिस्तान से दुश्मनी करने वाला या पाकिस्तानी अवाम के साथ ज़्यादती करने वाला मुल्क से बाहर भाग ना सके। और फजल रहमान ना इधर के रहें ना उधर के रहें, ये रोते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।